है ना। और उस दिन कम खा पाओगे, पहले एक दो रोटी खाएंगे, फिर एक जग पानी पिएंगे, फिर 1 घंटे बाद भूख लगेगी, फिर 2 रोटी खाएंगे, फिर 1 जग। उसी प्रकार कथा है ये, नित्य धीरे धीरे सुनो तो समझ में भी आएगी और उसका लाभ भी मिलेगा। आए चले गए, है ना। तो एक बुंदेलखंड में कहावत है, गदन खाए खेत पापना पुण्य। यदि पूर्णतः पुण्य लेना है तो 1 बजे आए और 5 बजे जाए। श्री आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चित्त का तात्पर्य होता है प्रकाश। जैसे हमारे जीवन में जब अंधेरा छा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि महाराज दिन में भी तारे नजर आने लगे। इतने परेशान हो गए कि दिन में भी तारे नजर आने लगे, मानो दिन में हमारे जीवन में अंधकार छा गया। और जब अंधकार छा जाता है ना, जब अंधकार छाता है तो हम परमात्मा की शरण में जाते हैं और भगवान किसी ना किसी को भेजकर उस अंधकार को दूर कर देता है। वो परमात्मा है, वो प्रकाश है। महाराज आनंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता आनंद, एक होता है मजा। मजा होता है क्षणिक सुख। जैसे हमने कोई मीठी चीज खाई, रसगुल्ला खाया, रसमलाई खाया, जो भी जिसे मीठा लगता हो, जब तक वो मुंह में रहेगा तब तक तो कहे महाराज रसगुल्ला खाया, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही मुंह से अंदर पेट में गया, मजा खत्म। थोड़ा बहुत मिठास मुंह में रही भी, और जैसे जल पिया वो भी खत्म। मजा हो गया क्षणिक सुख। और आनंद, आनंद क्या होता है? आनंद होता है हमारे यहां कोई अच्छा कार्यक्रम हुआ, या हम कहीं घूमने गए, किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने गए, और जब भी हम उस भाव को मन में लाते हैं और उस समय हमें प्रसन्नता आ जाए, वो आनंद होता है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर दे, श्री कृष्णाय नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर इतनी बड़ी, जैसे हमारा इंजन है, जैसे कार का इंजन है, इसमें भी कई प्रकार के ऑयल डलते हैं, कार में भी कई प्रकार के ऑयल डलते हैं। और एक ऑयल भी गड़बड़ हुआ ना, इंजन सीज कर जाता है। यहां भोजन की मात्रा कम हुई तो इंजन सीज, और भजन की कम हुई तो भी इंजन सीज। इसलिए हर एक ऑयल की मात्रा निरंतर बनी रहना चाहिए। भागवतिक ठंडक है, भागवतिक ठंडक है जो तपते हुए मन को शांत कर देती है। भागवत सुनने बैठे या कहीं भजन हो रहा है, कितने ही घर में हमारा मन विचलित हो, लेकिन हम मंदिर में चले जाएं, संसार की सब बातों को छोड़ के एक भजन भी गा लिया, नहीं गाया तो सुन लिया, तो हमारा मन घर से हटके मंदिर में स्थिर हो जाता है, जब तक के लिए हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। भागवत एक ठंडक है जो तपते हुए मन को शांत कर देती है। भागवत की मिठास है जो जहरीली कड़वी बोली को भी मीठा बना दे। भागवत एक संतोष है जो हमारे विचलित मन को एकाग्र कर देती है। भागवत झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाती है। भागवत एक कल्प वृक्ष है। ये भागवत कल्प वृक्ष है
और महाराज इस को सुनने जब बैठो एक संकल्प लेके बैठो, जो भी आपका मन में हो जायज है। ऐसा नहीं कि महाराज झांसी का किला हमारे नाम हो जाए। हाँ भाई, संकल्प भी तो जायज होना चाहिए, तो उसे वो प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, मात्र का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित्त, धन, आनंद। सत्य क्या है? संसार में हम आप जो भी दिखते हैं वो सत्य नहीं है। क्यों? वो एक ना एक दिन मिटने वाला होता है, एक ना एक दिन मिटने वाला होता है। संसार में हम जिसको देख रहे हैं वो असत्य है, जो हमारी आंखों से जो हम देख रहे हैं वो असत्य है। सत्य क्या है? बोले सत्य केवल और केवल परमात्मा है। चित्त, चित्त का तात्पर्य प्रकाश। राधा श्री राधा श्री राधा। राधा नाम आधार है। जब हम कोई मकान बनाने जाते हैं ना, तब सबसे पहले उसकी नींव भरते हैं। नी माने आधार। और नींव आपकी मजबूत होगी तो मकान कितने ही मंजिल ले जाओगे, है ना। पिलर यदि बगल में खड़े, नींव मजबूत है ना, तो 4 इंच की बाउंड्री चल जाएगी। और पिलर यदि आधार मजबूत नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो आप कितनी ही बाउंड्री बना लो वो दराज दे जाती है। आधार, राधा आधार है। हम राधा 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 बोलेंगे तो मुंह से आधार निकले। घर पे बोल के देखना, राधा 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 बोलो तो आधार निकलेगा, और आधार 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 बोलोगे तो राधा निकलेगा। हर एक कार्य का आधार राधा है। बोले राधा रानी सरकार की जय। आइए हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने के आए हैं। उससे पहले श्री रामचरितमानस क्या है 2 मिनट नजर डालते हैं। आप लोगों ने भी सीधा सीधा पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस। आज उल्टा पढ़े इसे। जब उल्टा पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है? मानस। मानो तुलसी बाबा कहना चाहते हैं, मानस के 2 अर्थ होते हैं, अनेक अनेक अर्थ, लेकिन 2 मैं बताता हूं। एक मानस का अर्थ है मन से, और एक है मनुष्य से। मानो तुलसी बाबा कहते हैं कि अपना मन शुद्ध करें, मन एकाग्र करें मन से। मनुष्य, जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तो आप मनुष्य बन जाएंगे। लोग कहें महाराज मनुष्य नहीं है क्या? देखिए, होना और होना दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होना मतलब आप आवरण, एक व्यक्ति का किसी का आवरण पहन लिया। जैसे डॉक्टर की ड्रेस है, कोई भी पहन लेगा। कोई कोट पहनाना है, व्हाइट कोट पहनाना है, आला लटका देना है, लेकिन वो क्या, हम कुत्ते को आला लटका देंगे तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? है ना, नहीं बनेगा ना, जब तक उसने वो डिग्री प्राप्त नहीं की हो। संसार के आवरण कहीं भी मिलते हैं बाजार में। आजकल बच्चे स्कूल में नए नए रूप बनाते हैं। कहीं आपको कोई बनना है, गांधी जी बनना है, या चंद्रशेखर आजाद बनना है, सुभाष चंद्र बोस बनना है, अलग अलग, तो वो बाजार में मिलते हैं ड्रेस। लेकिन
यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का कर्तव्य, आप मनुष्य जैसा कर्म आप कर रहे हैं तब मनुष्य है। इसके बाद आता है चरित्र। जब आपका मन सुंदर हो जाएगा ना, तो फिर जब मन सुंदर हो जाएगा तो चरित्र सुंदर हो जाएगा। वो चरित्र के लिए हमारे संत मुनि महात्मा कहते हैं कि जो ऊंचे गिर से गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र बल से गिरे सो बिगड़े जन्म हजार। जो ऊंचे गिर से गिरे, गिर मतलब पर्वत, जो ऊंचे पर्वत से गिरेगा एक बार मरेगा, लेकिन जो चरित्र बल से गिर जाएगा वो बार बार मरेगा। चरित्र संसार में हर एक चीज तो आप द्वारा ला सकते हो, और चरित्र के लिए केवल भारत में ही नहीं, हर जगह इसको तवज्जो दी जाती है। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया कुछ नहीं गया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन हम पैसे को कमा सकते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि हमारा शरीर में कोई बीमारी हुई तो कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि कोई कोई बीमारी ऐसी है कि जिनका इलाज नहीं है। वट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, क्योंकि हम ही आप लोग कहते हैं बोले आज ये बहुत बड़े आदमी बन गए, कल के दिन इनके परिवार में ऐसा हुआ था। चरित्र, आपने चरित्र सुधार लिया सब कुछ प्राप्त हो गया। जब चरित्र सुंदर हो जाएगा तब मिलते हैं राम, है ना। मानस चरित्र फिर राम। उस स्त्री मतलब होता है लक्ष्मी जी, वो जब राम जी मिल गए तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, अब क्यों हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं, स्त्री पहले लक्ष्मी जी आ जाएं, फिर राम मिल जाएं, फिर राम मिल जाएं, फिर चरित्र सुधर जाएगा, और फिर चरित्र फिर मन को सुधारेंगे। ऐसा हो नहीं सकता भाई। पैसा आने के बाद चरित्र नहीं सुधरता, चरित्र आने के बाद पैसा आ जाता है। आइए अब चलते श्रीमद् भागवत कथा क्या है। भाके कहे ते भाग खुल जात भगतन के। भागवत का एक एक शब्द जीवन में उतारने लायक होता है। गा के कहे ते गुमान मिटो जात है, वाके कहे ते वैराग्य होते भगतन को, ताके कहे ते सिंधु तरु जातो है। भा शब्द कहने से जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, और जो पुण्य हो जाते हैं वो उदय होने लगते हैं। भा के कहे ते भाग खुल जाते भगतन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाते, जो अभिमान हमारे अंदर होता है वो मिट जाता है। वा के कहे ते वैराग्य होत भगतन को। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य का तात्पर्य घर छोड़ देना नहीं होता है। देखिए, एक होता है राग, दूसरा होता है अनुराग, और तीसरा होता है वैराग्य। राग माने अपने परिवार से पहले प्रेम करो। जब एक उम्र हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों का विवाह हो जाए, तो फिर अनुराग, मतलब घर पे रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन किसी प्रकार से किसी के बीच में दखल अंदाजी बंद कर दो। अनुराग। और जब अनुराग एक और उम्र हो जाए तो फिर आता है वैराग्य। फिर घर में भी रहना, घर में रहो, मंदिर में रहना, मंदिर में रहो, तीर्थ में रहना, तीर्थ में रहो, और घर में भी रह के वैराग्य हो सकता है। भाई हमें क्या काम दुनिया से, मेरा तो कुछ नहीं प्यारा है, 2 समय के भोजन मिले और राधे राधे। क्योंकि जो
ब्रह्मा जी की दी हुई उम्र है। देखिए, मनुष्य से बड़ा आलसी संसार में और कोई नहीं होता दूसरा। हाँ, मनुष्य सबसे बड़ा आलसी होता है। क्यों? बोले महाराज जिंदगी डली है, तीर्थ यात्रा कर लेंगे। महाराज उम्र क्या करना, हो जाएगा, अभी क्या जरूरी है। जब उम्र बट रही थी ना, उम्र, तो मनुष्य सबसे अंतिम क्षण में गया। जब अंतिम क्षण में जैसे पहुंचा, ब्रह्मा जी बोले उम्र तो सब बट गई, केवल 25 वर्ष बची है। गिड़गड़ाता भी जल्दी है। महाराज 25 वर्ष में क्या करेंगे, बच्चे, शादी होगी, बच्चे होंगे, मर जाएंगे। प्रभु थोड़ा सा कहीं से व्यवस्था हो जाए तो। बोले एक उपाय है। बोले क्या? यदि कोई अपनी उम्र आपको दान कर दे। अब महाराज कौन करे उम्र दान? बगल में बैठा था बैल बोला महाराज हम जीवन पर्यंत काम कर करके मर जाएंगे, खेतों में जुत के मर जाएंगे। प्रभु मेरी उम्र 25 वर्ष दे दो। तो 25 वर्ष उम्र बैल की मिल गई। कितनी हो गई? 50, है ना? हाँ, बताते जाना, मैं नेत कमजोर है। हाँ, 50। अब लालच बुरी बला महाराज थोड़ी और मिल जाए। बगल में बैठा था कुत्ता। बोले महाराज 25 वर्ष हमारी दे दो। बोले हम भोग भोग के मर जाएंगे। किसी के घर में यदि बिना पूछे घुस गए, वो कुछ उठा लिया तो मार डंडे सही हो जाएंगे। महाराज एक रोटी के चक्कर में कितने डंडे पड़ना अलग बात। 25 वर्ष हमारी दे दो। 25 वर्ष कितनी हो गई? 75। अब बोले थोड़ा सा यदि भाई देने का क्रम बन जाए तो थोड़ा सा लालच हो जाता। और कोई बगल में बैठा था उल्लू बोला महाराज दिन में दिखाई नहीं देना, रात में सुनाई नहीं देना। महाराज हम क्या करेंगे? 25 वर्ष हमारी दे दो। कितनी हो गई? 100। जो परमात्मा की दी हुई उम्र है 25 वर्ष, उस उम्र का किसी को पता नहीं चलता है कब निकल जाती है। भाई 25 वर्ष के पहले विवाह भी हो गया, तब भी माता पिता कहते बेटा कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं। और जैसे ही 26 वर्ष उम्र लगती है, किसकी लगती? बैल की। तो फिर माता पिता भी कहेंगे, पत्नी भी कहेगी, रिश्तेदार भी कहेंगे, मोहल्ला के भी कहेंगे भैया तुम ऐसे निठल्ले घूमते हो, कुछ काम वाम नहीं करना। क्योंकि उम्र लगती, अब तुम्हारा कसूर नहीं है, वो उम्र बैल की लगती है। इसलिए व्यक्ति 26 साल से लेके 50 वर्ष तक बैल की तरह दिन रात काम करता है, अपने लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यहाँ वहां सब। न दिन देखता न रात देखता, निरंतर लगा रहता है। 50 वर्ष तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का लगभग विवाह हो जाता है। अब आ जाती बहू रानी घर में। 51 वर्ष किसकी उम्र लगती? कुत्ते की। स्थिति क्या होती? जब बहुएं घर में आ गई तो बाहर की बैठक स्पेशली करनी पड़ती कि आपको यहाँ रहना है, खाना पानी सारी व्यवस्थाएं आपको यही मिलेंगी, अंदर की नो एंट्री। हाँ, है ना? यहाँ बैठक दे दी जाती है। गांव में जानवर वाला कमरा जहाँ बाड़ा होता है वहाँ, या तपैया या खेत में अलग व्यवस्था की जाती है। क्यों? उम्र लगती है कुकर की। 75 वर्ष तक जो जीता है, फिर उम्र लगती उल्लू की। न सुनाई देता है न दिखाई देता है, कोई कहे कौं की मदन कहे मुंह की। इसलिए जो परमात्मा की दी हुई उम्र है उसमें आनंद करो। भागवत लोग कहते हैं महाराज वही भागवत है, वही टीवी पे आ रहे, वही हो रही, आज यहां है कल और कहीं होगी, परसों और कहीं होगी, चलती रहती है। तो फिर उसी को सुनना क्यों? देखिए वही रोटी होती है, दिन में 3 टाइम क्यों खाते हैं? वही पानी होता है, दिन में 20 बार क्यों पीते हैं? वही दाल होती, वही सब्जी होती, वही क्यों खाते? पेट भरने, है ना? तो जब शरीर को भूख लगे तो भोजन करो,
जब मन को भूख लगे तो भजन करो। जैसे कार में कई प्रकार का ऑयल डलता है, एक इंजन ऑयल डलेगा, एक ब्रेक, और व्यासपीठ ग्रहण करें। कथा के मुख्य वक्ता व्यासनंदन श्री सुखदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम से निवेदन आए और वाणी में विराजमान होकर कथा रूप अमृत का पान कराएं। कथा सुनने के आनंद श्री आनंद बनवंत हनुमान जी महाराज जीवन भूत बावन भगवान भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम निवेदन आए। यथास्थान ग्रहण कर आश्रय प्रदान करें। इस पावन पवित्र भूमि पर विराजमान समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम सभी से निवेदन आए। यथास्थान ग्रहण कर आश्रय प्रदान करें। आइए मन और वाणी को वृद्ध करते हुए 2 मिनट है नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे जैसे हनुमान जी महाराज की इच्छा श्रेयत है। हमरो धन राधा हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा राधा श्री राधा, हमरो धन राधा राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा। राधा 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 धने धने राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा तारा में धन राधा 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 तारा में धन राधा 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 हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा विश्वान दुलारी राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा हमरो धन राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपसे है तारती ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करणी में दुख हरणी ये सुख करणी में दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सदपंथी खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सर्वोच्च गौरव करुणावतारम निसारम सदाम जगतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं